आज के दौर में यातायात से निपटने का एकमात्र तरीका शायद ब्रिज निर्माण हो गया है। ब्रिज का निर्माण दो स्थानों के बीच की दूरी को कम करने के लिए किया जाता है। समुद्र में जो ब्रिज बनाया जाता है उसका निर्माण आधा जमीन पर होता है या फिर आधा या नदी या समुद्र के अंदर होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि नदी या समुद्र पर जो भी बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं उनका निर्माण किस तरीके से होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, जमीन तथा समुद्र दोनों प्रकार के पुल का निर्माण करने में बहुत अंतर होता है। पानी में ब्रिज का निर्माण और जमीन पर ब्रिज का निर्माण में बहुत ज्यादा अंतर होता है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं, ब्रिज द्वारा भार सहन करने के पीछे का क्या साइंस होता है, ब्रिज कितने सालों तक खड़ा रह सकता है और ब्रिज बनाने से पहले किन बातों का ध्यान रखा जाता है, समुद्र में ब्रिज का पिलर कैसे बनाया जाता है और समुद्र में ब्रिज कैसे बनाते हैं और ब्रिज का रखरखाव कैसे किया जाता है। अगर आप सभी को इन सवालों के जवाब नहीं पता है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 1 पर आता है कि ब्रिज कितने प्रकार के होते हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर ब्रिज को बहुत सारे प्रकार में बांटा जा सकता है। ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं है, यानी कि जहां हमने जगह देखी वहीं ब्रिज का निर्माण कर दें, ये बात संभव नहीं है। इसलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर बनाया जाता है। देखिए, नंबर 1 पर है बीम ब्रिज। ये सबसे सरल आकृति का ब्रिज होता है जिसमें खंभों के ऊपर लोहे की 2 गाटर रखकर उस पर सड़क बना दी जाती है। बीम ब्रिज बीम लोहे का, स्टील या कंक्रीट यूज करके बनाया जाता है। बीम ब्रिज ऐसे स्थानों पर बनाए जाते हैं जहां पानी शांत रहता है, मतलब पानी के बहाव में बहुत तेजी नहीं होती है। नंबर 2 है सस्पेंशन ब्रिज। इस ब्रिज को लटकता हुआ ब्रिज भी कहते हैं। ये ब्रिज उन स्थानों पर बनाया जाता है जहां पानी का बहाव काफी तेज होता है। इस ब्रिज का फायदा ये होता है कि इसमें बीम यानी कि खंबे काफी दूर दूर तक बना सकते हैं। उन खंभों को तार की मदद से ब्रिज पर लटकाया जाता है। इस प्रकार की ब्रिज पर पड़ने वाला सारा भार पहले तार के अंदर जाता है और उसके बाद तार से होते हुए जमीन में चला जाता है। इस प्रकार के ब्रिज के खंभे बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए। इस प्रकार का ब्रिज लोहे, कंक्रीट या स्टील का उपयोग करके बनाए जाते हैं। आर्च ब्रिज, ऐसा ब्रिज जिसके नीचे से गुजरने के लिए आधे चांद के जैसी आकृति होती है। इस प्रकार के ब्रिज बहुत पहले के जमाने में बनाए जाते थे। इस प्रकार के ब्रिज का नुकसान यह है कि इसमें खंभे बहुत ज्यादा पास पास में बनाने पड़ते हैं, जिसमें इनकी संख्या बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है और मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। इस प्रकार के ब्रिज ज्यादातर कम ऊंचाई के लिए ही बनाए जाते हैं। आज के आधुनिक युग में इस प्रकार के ब्रिज का निर्माण लगभग बहुत कम हो गया है। मूवेबल ब्रिज, ऐसा ब्रिज जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकता है, यानी कि चलकर नहीं जा सकता। देखिए, इसमें पूरा ब्रिज मूव नहीं करता, जबकि ब्रिज का कुछ हिस्सा ऊपर उठा दिया जाता है जिससे समुद्री जहाज वहां से गुजर सके। अगर ब्रिज की ऊंचाई बहुत ज्यादा हो तो जहाज उसके नीचे से गुजर सकता है, लेकिन अगर कोई जगह जहां पर ऊंचाई वाला ब्रिज बनाना संभव नहीं हो, इसलिए मूवेबल ब्रिज बनाया जाता है। ऐसा एक ब्रिज लंदन के थेम्स नदी के ऊपर है जो 1984 में बनाया गया था। देखिए दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रिज इतना भार कैसे सहन कर सकता है? कोई भी ब्रिज तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से भार जमीन में ट्रांसफर हो जाता है। ब्रिज पर लाखों टन का भार रहता है, लेकिन वे तब भी खड़ा रहता है क्योंकि सारा भार खंभों पर टिका रहता है और खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज के ऊपर कोई नुकसान नहीं पड़ता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रिज निर्माण में कौन से इंजीनियर होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर नहीं तो वीडियो के अंत में हम इस बात पर भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ब्रिज कितने साल तक खड़ा रह सकता है? कोई भी ब्रिज बनाने से पहले ये निर्धारित हो जाता है कि ये ब्रिज कितने साल तक काम करेगा। उसी के हिसाब से उसका निर्माण किया जाता है। ज्यादातर ब्रिज 100 साल तक के लिए बनाए जाते हैं। मुंबई में बनाया गया सी लिंक 120 साल के लिए बनाया गया है। ब्रिज बनाने के बाद समय समय पर उसकी मरम्मत भी करनी पड़ती है। कुछ पुराने जमाने की ब्रिज है जो आज भी 200 साल से ज्यादा पुराने हैं और अभी तक काम कर रहे हैं। ब्रिज बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखा जाता है? ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले स्थान को तय किया जाता है। समुद्र के नीचे की जमीन की जांच की जाती है। ब्रिज उस जगह पर बनाया जाता है जहां समुद्र की गहराई कम हो और उसके नीचे
एक मजबूत आधार हो जिस पर खंबे को आसानी से खड़ा किया जा सके। यह भी तय किया जाता है कि किस प्रकार का ब्रिज बनाया जाएगा, बीम ब्रिज या सस्पेंशन ब्रिज या आर्च ब्रिज। अगर ब्रिज की लंबाई ज्यादा हो तो सस्पेंशन ब्रिज बनाते हैं, लेकिन ये ब्रिज दूसरे प्रकार के ब्रिज से बहुत ज्यादा महंगा ब्रिज होता है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि ब्रिज की लंबाई कितनी होगी और उसके बनाने में कितने लोहा, स्टील और कंक्रीट का यूज होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्र में खंबे को कैसे खड़ा किया जाता है? तो आइए हम बताते हैं। ब्रिज बनाने में सबसे जरूरी बात है उसमें बीम का निर्माण होना, इसलिए बीम बनाने में पूरी सावधानी बरती जाती है। बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं और उसकी गहराई को मापा जाता है। उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा गड्ढे किए जाते हैं, जैसे हमारे बोरवेल की खुदाई करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या लोहे के मोटे पाइप डाले जाते हैं, यानी कि पाइप डालकर एक गोल या चौरस डिजाइन बनाया जाता है। उसके बाद पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है और उस पाइप में सीमेंट कंक्रीट का मिश्रण तैयार करके भर दिया जाता है। इस तरह एक खंभा तैयार किया जाता है और उस जगह आवश्यकता अनुसार एक से ज्यादा भी खंभे तैयार करके आपस में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है समुद्र में ब्रिज निर्माण कैसे होता है? जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर एक रोड भी तैयार की जाती है। जब 2 खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन खंभों को आपस में जोड़ा जाता है। ये सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरे जगह पर तैयार किए जाते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखानों में किया जाता है और आधा काम समुद्र या नदी, जहां भी पुल बनाया जाता हो वहां किया जाता है। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी नावों को काम में लिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक को ऊपर उठा लिया जाता है और इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं ब्रिज के रखरखाव के बारे में। किसी भी ब्रिज को एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है, जैसे 100 साल, 150 साल आदि। उसके बाद वह ब्रिज काम नहीं करता। ब्रिज को समय समय पर रखरखाव की भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं करने पर एक बार बनाने के बाद उसे कभी चेक भी नहीं किया। ब्रिज की मजबूती का पता लगाने के लिए बहुत सारे मीटर को काम में लिया जाता है, जैसे मैग्नेटोमीटर, पायोमीटर और इंफ्रारेड थर्मोग्राफी आदि। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के द्वारा कंक्रीट के बीच में भी गड्ढों का पता लगाया जा सकता है। समय समय पर ब्रिज के खंभों की जांच भी की जाती है। अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हो तो उसे तुरंत ठीक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कर बताएं। देखिए, इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं कि ब्रिज का निर्माण कौन से इंजीनियर करते हैं। तो आपको बता दें कि ब्रिज का निर्माण सिविल इंजीनियर करते हैं। कि ब्रिज के बीम को पानी में कैसे खड़ा करते हैं। इन खंभों को समुद्र के तल में किसी ठोस आधार बनाया जाता है और जिससे ये सालों तक खड़े रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।